हेलो गाइस, कैसे हैं? राधे राधे, जय माता दी। काफ़ी टाइम से मैं रीडिंग लेकर नहीं आई। मैं ज़रा आउट ऑफ सिटी थी, आउट ऑफ स्टेशन थी, इसी वजह से नहीं लेकर आई। काफ़ी टाइम हो गया, सॉरी। बट कभी कभी ऐसा होता है कि हमें जाना पड़ता है बाहर और आप लोग वेट करते हैं रीडिंग के लिए या गाइडेंस के लिए। चलिए, कोई बात नहीं। आज हम अच्छे से देखते हैं कि आपकी पर्सन या जो भी गाइडेंस आपको मिलेगी, ठीक है, वो हम देखेंगे। कलेक्टिव है, जनरल है, बिल्कुल भी आप बिल्कुल जज मत कीजिए सॉरी, कि ये ऐसे है वैसे है और ये रीडिंग तो बकवास है, ये ऐसे आप जज करते हैं। तो अगर आप स्पिरिचुअल जर्नी में हैं तो आप समझ लो कि आपको बहुत कुछ सीखना है। किसी को भी जज नहीं करना है, ठीक है ना। आप नहीं देखना चाहते मत देखो, कोई बात नहीं, लेकिन जज मत करो, ठीक है। क्योंकि अगर आप जज करोगे तो आपको भी कोई ना कोई जज करेगा, आपका पर्सन ही जज करेगा आपको। तो यही है इस जर्नी में, यही है। ये इतनी आसान नहीं है, ठीक है ना। तो जज नहीं करना है। ओवर थिंकिंग चल रही है तो उसको स्टॉप करना है। मरकरी रेट्रोग्रेड हुआ है तो दिमाग में हलचल मची हुई है आप लोगों के, बिल्कुल। काफ़ी मेरे को एनर्जी पिक हुई है आप लोगों की कलेक्टिव में। कोई बात नहीं, चलो देखते हैं आपके पर्सन की क्या एनर्जी है। द मून, वो क्या कहें? माइकल प्लीज हेल्प मी, एंजल्स प्लीज हेल्प मी। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की क्या एनर्जी है करंट, प्लीज बताइए। मैं ऐसे ही निकालूंगी आज कार्ड्स, मजे आ रहे हैं निकालने में, शफल करने की जरूरत नहीं क्योंकि मैंने काफ़ी शफल कर लिया। ओके, चलिए देखते हैं। ये उल्टे सीधे हो रहे हैं कार्ड, आप ये मत समझना कि रिवर्स में आया, नो, ये उल्टे सीधे हो रहे हैं तो इसलिए मैं इनको सीधा ही लूंगी। ओके, ये हुई ना बात। देखो भाई, एस ऑफ पेंटिकल्स एंड द एम्परर। तो ये आपका पर्सन जो है कहीं ना कहीं काफ़ी परेशानियों से निकल कर यहाँ तक पहुंचा है। तो थोड़ी सी ईगो उसमें आ गई है। ईगो इन द सेंस कि वो कहीं ना कहीं अपनी ऐसी बाउंड्री बनाकर बैठा है कि भाई मेरे इस बाउंड्री में कोई घुस ना सके, ठीक है ना। क्योंकि वो अपने को डिफेंड करना चाहते हैं। जब आदमी डिफेंड करता है ना तो वो ईगो दिखाता है। ईगो दिखाता है यानी कि वो क्रोध करता है, यानी कि अपने को डिफेंड करने के लिए आदमी अटैक करता है। कहीं ना कहीं आपकी पर्सन की एनर्जी मुझे यहाँ पे ऐसी आ रही है। ऐसा क्यों है? ये इसलिए है कि कहीं ना कहीं आपने काम नहीं किया है। तो ऐसा नहीं है कि आपके लिए इमोशनल नहीं है, आपके लिए इमोशनल है, वो पूरी तरह से इमोशनल है, ठीक है। क्योंकि एस ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पर, तो यूनिवर्स की तरफ से एज अ रिवॉर्ड, एज अ गिफ्ट आपको जरूर मिलेगा। क्योंकि इसमें ग्रोथ आ रही है ना। आपका जो पर्सन है वो चाहता है कि इसमें ग्रोथ आए और यूनिवर्स भी चाहते हैं कि इसमें ग्रोथ आए। और ये जो रिवॉर्ड है ये आपको मिलेगा गाइस, 100,000%। एक नई शुरुआत। गुड न्यूज पहले बता दूं कि आपके पर्सन के साथ आपकी नई शुरुआत होने जा रही है। ओके, अगर मैं रैंडम कार्ड निकालूं तो 2 कार्ड निकले, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ सॉर्ड्स एंड हैंग्ड मैन। तो अभी आपका पर्सन क्या कर रहा है? थोड़ा सा पॉज ले रखा है उन्होंने, क्योंकि करंट सिचुएशन उसकी यही है जो आपको बताने जा रही हूं। क्योंकि हैंगमैन का मतलब ये होता है कि थोड़ा सा पॉज लेके, थोड़ा एक विजडम का यूज करके वो थोड़ा सा पॉज ले रखा है कि उस सिचुएशन से मैं कैसे डील करना है। मुझे वो सिचुएशन से डील करने के लिए थोड़ा सा पॉज लेके बैठा है। तो बहुत अच्छी बात है ना, क्योंकि वो इस टाइम इमोशनली बहुत ज्यादा ड्रेन लग रहा है मुझे। यहाँ पर आपके पर्सन की एनर्जी ऐसी है कि फैमिली मैटर्स हो सकता है, थर्ड पार्टी मैटर्स हो सकता है, आपके साथ अगर मिनी रियूनियन हुआ है तो आपके बीच में थोड़ी खटपट हुई है तो उस चीज का उससे पेन हो सकता है। आपको भी ये है, आपकी भी एनर्जी ऐसी आ रही कि आप भी पेन में हैं यहाँ पर, क्योंकि ये इस पेन से निकलने के लिए आप काफी जद्दोजहद कर रहे हैं और आपका पर्सन भी कर रहा है और बढ़ना चाहता है वो आपकी साइड में, ठीक है ना। आपके टूवर्ड्स वो आना चाहता है। ऐसा नहीं है कि वो नहीं आना चाहता, क्योंकि ये जो बंदा है काफी कंफ्यूज है। पहली बात तो आपके पास आऊं या ना आऊं, क्योंकि वो इन फाइट से जो आपके साथ हुई, आपके साथ ऐसा नहीं है कि ये बंदा बहुत प्यार करता है, ये मैं आपको पहले बता चुकी हूं। क्योंकि एक नई शुरुआत करना चाहता है और उसके नीचे ही पता क्या है, किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है। तो किंग ऑफ कप्स की एनर्जी ये होती है बच्चों कि आपका पर्सन बेइंतहा प्यार करता है, इमोशनली आपकी तरफ अट्रैक्टेड रहता है,
अनकंडीशनल प्यार से आपके लिए भरा हुआ है, आपके लिए अच्छा ही सोचता है, मैच्योरिटी के साथ सोचता है। ऐसा नहीं है कि आपको छोड़ देगा, ऐसा नहीं है कि वो आपके साथ गेम खेल रहा है ना, एज अ प्लेयर, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि आपका बंदा बहुत ही स्पिरिचुअल है, आपके डिवाइन मैस्कुलिन है और आप एक स्पिरिचुअल कनेक्शन में हैं। तो आपका पर्सन काफी कंफ्यूज यहाँ पे लग रहे हैं, क्योंकि इसमें ग्रोथ होगी नहीं होगी ये उनको समझ नहीं आ रहा है पहली बात। क्योंकि क्या है ना कि उनके जो सरफेस हुए हैं ना, रीसरफेस हुए हैं उनके इमोशंस, है ना, सबकॉन्शियस माइंड में जो भी कचरा भरा हुआ था उनका, जो भी नेगेटिविटी भरी हुई थी, वो कहीं ना कहीं से रीसरफेस हुई। रीसरफेस इन द सेंस की सरफेस होती है और वो समझना नहीं चाहते, और समझते भी हैं तो डिनाई कर देते हैं, और डिनाई करते हैं तो फिर वही इसी जोन में चले जाते हैं, यानी लूप में रहते हैं, यूं घूमे यूं घूमे यूं घूमे यहीं पे पहुंच गए। तो वहां से निकलने की कोशिश नहीं करते हैं और कहते हैं मेरे साथ ये हो गया वो हो गया, मैं तो परेशान हो गया, और इसी में रहते हैं। उनको क्या होता है, यूज्ड टू हो जाते हैं इस सिचुएशन का, जो ये इस सिचुएशन में जो रहता है बंदा। तो अब क्या हुआ है, डिवाइन इंटरवेंशन का मतलब जानते हो, जब बंदा उस लूप से निकल नहीं पाता, यानी कि चक्रव्यूह नहीं तोड़ पाता, तो उस चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए क्या करता है भगवान, कट करता है। और वो इंसान उसमें यूज्ड टू हो चुका है, यानी कि उसी परिस्थिति में रहने की उसकी आदत हो गई है। तो अब उसको उस परिस्थिति से निकलने के लिए काफी क्या होता है कि दुख होता है, और वो उस सिचुएशन से निकलना नहीं चाहता। तो भगवान क्या करता है, यूनिवर्स, एंजल्स क्या करते हैं, उसका कॉलर पकड़ के यूं खींचते हैं, घसीटते हुए ले जाते हैं, निकल यहां से, मैं निकाल तो रहा हूं तेरे को, निकलता क्यों नहीं है। तो जब वो घसीटते हैं ना, तो कहीं ना चोट तो लगेगी बेटा, तो घसीटेंगे तो चोट तो लगेगी, कहीं ना कहीं उसकी घिसर तो लगेगी, है ना, चोट यानी परेशानी जो भी उनकी लाइफ में होती है, वो उसको महसूस कर रहे हैं, फील कर रहे हैं, ये हो क्या रहा है, लेकिन वो निकल रहे हैं, लेकिन उस चीज को समझ नहीं पा रहे हैं कि भगवान तुझे इस सिचुएशन से निकालना चाहता है तो निकल, ठीक है। यही चीज है कि यहाँ पे अभी भी कुछ बंदे जो भी आपके पर्सन है यहाँ पे कंफ्यूज हैं, और इस चीज से निकल, वो भगवान चाहता है कि निकाल दूं, तो पर क्या है, कंफ्यूज है, अटक गए हैं, स्टक हो जाते हैं। तो यहां से वो निकलेंगे। एक गुड न्यूज, सबसे बड़ी बात है कि गुड न्यूज क्या है कि यहाँ पर द चैरियट का कार्ड, द व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, नाइट ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, तो यहाँ पे एस ऑफ कप्स का कार्ड है। तो नाइट ऑफ सॉर्ड का कार्ड क्या बताता है, एक्शन टेकर, यानी कि एक्शन टेकर है आपके पर्सन, ऐसा नहीं है, एक्शन तो बिल्कुल लेंगे, ताबड़तोड़ लेंगे, और जो भी उनकी परिस्थिति है, सिचुएशन है, उसके अगेंस्ट जाकर वो इस चीज से बाहर निकलेंगे, और आपके टूवर्ड्स वो सिचुएशन को टाटा बाय बाय कह के आ रहे हैं आपके पास, ठीक है। तो यहाँ पे ये है एनर्जी, बट थोड़ी बहुत एनर्जी क्या है अभी उसके साथ उनकी लाइफ में ना घमासान तो मचा हुआ है गाइस, क्योंकि यहाँ पर 3 कार्ड ऐसे भी आए हैं नेगेटिव, क्योंकि 5 ऑफ कप्स, यानी कि कुछ ना कुछ इमोशनली वो थोड़ा सा ड्रेन लग रहे हैं, यहाँ पे इमोशनल लॉस उनको हुआ है, ठीक है। और कहीं यह हो सकता है कि उनके फैमिली में, थर्ड पार्टी में, या आपसे भी कहीं ना कहीं कुछ % लोगों के साथ मेरे को ऐसा लगा है जिनका थोड़ी बहुत भी बातें चल रही थी, उनके साथ भी कुछ ना कुछ आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं। तो ये आर्ग्यूमेंट्स क्या है ना कि फाइट हुई है कुछ आपकी, और इसी डर की वजह से वो कंफ्यूज भी लग रहे हैं यहाँ पे मेरे को। तो आपको क्या करना है, आपको अपने ऊपर फोकस करना है पहली बात, ठीक है। आपको सोचना नहीं ज्यादा, क्योंकि ये जो डर है ना, क्योंकि इंट्यूशन पावर, एक तो आदमी की अपनी आवाज, अपने दिल की आवाज को सुनना बहुत बड़ी बात होती है। और ये यहाँ पर ये कार्ड ये भी बताता है, द मून, यानी कि मन से रिलेटेड होता है, ठीक है, सबकॉन्शियस माइंड से रिलेटेड होता है। ये जो भी ग्रहण है, ठीक है ना, ये जो ग्रहण है, चांद पे जो भी ग्रहण लगा हुआ है, ये जो सूर्य और चांद में जो क्या कहते हैं, जब क्या कहते हैं चांद पर मतलब कि ग्रहण लगता है, समझ रहे हो। तो ओ गॉड, मैं बताना कुछ चाहती थी, चलो कोई बात नहीं, मैं ये बताना चाहती हूँ कि जो थोड़ी देर का ये ग्रहण लगा हुआ है, ये ग्रहण थोड़ी देर का है, लेकिन ये जो ग्रहण होता है ना, कहीं मत जाओ, निकलो मत, कुकून में, समझ रहे हो, कुकून में आ जाना, यानी कि आपका पर्सन कुकून में है, अभी बटरफ्लाई बनना है उसको, और कुकून में इसलिए रखा गया है ताकि वो सेफ रहे, सिक्योर रहे,
और उनका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो कहीं ना कहीं अब इस चीज को हील करने के लिए रेडी है ना। तो कहीं ना कहीं वो चीजें उनको दिखाई जा रही हैं, भाई ये डर है, इस डर से बाहर निकल, ये कंफ्यूजन है, इस कंफ्यूजन से बाहर निकलो। और ये आप इमोशनली ड्रेन हो रहे हो, तो ये जो भी नेगेटिव इमोशंस आपके अंदर हैं उनको रिलीज करो, टोटली आपको रिलीज करना है ना। तो यहां पर ये बताया जा रहा है। दूसरी बात ये है कि आपका पर्सन, आपके पर्सन को असल में बहुत पेनफुल सिचुएशन उनकी रही है 1 साल से, बता दूं वो बहुत उन्होंने धोखा खाया है, बहुत इमोशनली हर्ट हुए हैं, पीठ पर बहुत ज़्यादा, पीठ पीछे उनके बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें हुई हैं जो वो बर्दाश्त नहीं कर पाए, और इस वजह से वो बहुत ही पेनफुल सिचुएशन से गुजरे हैं और अभी भी हैं, ठीक है ना, अभी भी हैं। लेकिन वो इस चीज से निकल जाएंगे, क्योंकि ये जो कार्ड होता है ना गाइस, 6 ऑफ सॉर्ड्स, ये कार्ड ये बताता है कि पहले सब कुछ थमा हुआ था, ऐसा सब कुछ ठहर गया, सब कुछ सब बर्बाद हो गया, अब कुछ नहीं होने वाला लाइफ में, बिल्कुल बेरंग हो गई है दुनिया, अब मैं नहीं जी सकता, ये नहीं जी सकती, अब कुछ नहीं हो सकता मेरा, अच्छा इस दुनिया में कुछ नहीं रखा है, सब बकवास है। ऐसा आपके पर्सन का दिमाग, यानी कि जो नेगेटिव थॉट प्रोसेस ये चल रहा है, था, जो भी समझो। लेकिन अब वो इस सिचुएशन से निकलने के लिए पूरी जद्दोजहद कर रहे हैं, यानी कि पूरी उन्होंने हार्ड वर्क अपना जो भी किया है इस चीज से निकलने के लिए, मेंटली वो पूरी तरह से रेडी हुए हैं इस चीज से निकलने के लिए, तो वो 1000% निकल जाएंगे और ये निकल रहे हैं, ठीक है। विजडम, इमोशन, सब बैलेंस, यानी कि विजडम के साथ चलना है, इमोशंस को बैलेंस करना है, एंड जो भी परिस्थिति है, जो भी सिचुएशन है, जो भी तलवारें उनकी गर्दन पे लटकी हुई हैं, उनके आगे जो भी इस राह में है, तो उनको, उनसे भी वो डर नहीं रहे हैं, अब वो बाहर निकल रहे हैं इस सिचुएशन से, वो टोटली बाहर निकल रहे हैं। आई बात समझ में? सबसे बड़ी बात कि डिवाइन टाइमिंग ऐसा आ रहा है आपके पर्सन का, जो भी ये सिचुएशन रही है उनकी, अब से बाहर निकलेंगे बहुत जल्द, ठीक है। ये आप लोगों के लिए गुड न्यूज है। जो आपके पर्सन है, जो भी आपके डिवाइन मैस्कुलिन है, आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन में, आप हायर लेवल ऑफ सोलमेट कनेक्शन में है, तो उससे आपका पर्सन बाहर निकल रहा है। ये डिवाइन टाइमिंग आ रहा है गाइज, और ये आप बस थोड़े दिन इंतजार करो, 1 महीना 15 दिन किसी के लिए। तो ये जो डिवाइन टाइमिंग है ये इसलिए आ रहा है। डिवाइन टाइमिंग कैसा कि आपके पर्सन को टोटली इस नेगेटिव सिचुएशन से, इस नेगेटिव फेज से पूरी तरह से बाहर निकाल लिया जाएगा। एक कार्ड और मैं लेती हूं ओवरऑल, कुछ मेरे को जानना है, कंफर्म करना है, यस। और वो इस तरह की बात सोच भी रहे हैं कि इस चीज से बाहर निकलकर मुझे क्या करना है, क्योंकि प्लानिंग तो उनकी चल रही है बहुत तगड़े में, ठीक है, और पूरी तरह से बैलेंस मुझे यहां पर लग रहे हैं और सोच रहे हैं, लेकिन प्लानिंग चल रही है उनकी, लेकिन गुड लक तो है ना। सेकंड, एस ऑफ सॉर्ड। एस ऑफ सॉर्ड क्या है? एस ऑफ कप्स, यानी कि आपका पर्सन आपको प्यार करता है और एक नई शुरुआत हो रही है, आपकी बहुत सारी बातें होने वाली भी हैं। एस ऑफ सॉर्ड बिल्कुल रिकंसिलिएशन है यार, आपसे बात करने के लिए रेडी है, वो एक नई शुरुआत होने वाली है। फिर से अगर आपकी कोई फाइट हुई है, फिर से वो एक नए सिरे से इस दोस्ती को फिर से बढ़ाना चाहते हैं। और मैं आपको बता दूं, अगर अभी बाद में आपके पर्सन अभी आते हैं, रिसेंट पास्ट में अगर कोई आपकी फाइट हुई और फिर से आपसे बात करना चाहते हैं, तो आपको बहुत ही बैलेंस होके उनसे बात करनी है, अच्छे से बात करनी है। देखो, कोई भी नेगेटिविटी ना किसी को पसंद नहीं आती है ना, कोई भी नेगेटिविटी, कोई भी कहना चाहिए, अगर किसी को हम फोर्स करते हैं, किसी कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, तो किसी को भी, मैं भी नहीं चाहती कि मेरे को कोई कंट्रोल करे, ठीक है। तो हम भी, जैसा हम अपने लिए सोचते हैं ऐसे हम दूसरों के लिए सोचेंगे, तो हम भी नहीं चाहेंगे कि हमारा पर्सन हमसे परेशान हो कि हम उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आपके अंदर ये एनर्जी आएगी तो आपका पर्सन भी आपको कंट्रोल नहीं करेगा और आप जो बात करेंगे उसको समझेगा, क्योंकि ये फाइट, ये जो भी आर्ग्यूमेंट्स होने वाले हैं या हुए हैं आपके बीच में, फिलहाल कुछ के लिए तो अभी हुए हैं, इन 5 दिनों के अंदर अंदर हुए हैं, ठीक है। तो इन चीजों से आपके पर्सन सोच रहे हैं और यही सोच रहे हैं कि इस चीज से कैसे निकले और ये इस चीज को कैसे मैं
सॉर्ट आउट करूं, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है कि ये जो क्वीन ऑफ सॉर्ड की एनर्जी है कहीं ना कहीं ये बताती है कि बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल हैं, आप जिद्दी हैं, तो आपका पर्सन भी इसी वजह से भाग रहा है, लेकिन देख रहा है आपको ही, भाग रहा है लेकिन देख रहा है आपको, ठीक है। और ये छुपा रहा है कुछ, लेकिन क्या छुपा रहा है, परेशानियां तो है। आपको सोच रहा है कि मैं छोड़ के चला गया हूं, आप भी सोच रहे हो छोड़ के चला गया, मैं भी इससे बात नहीं करूंगी, छोड़ भाड़ में जाए, ये वो आपके दिमाग में ये आ रहा है। लेकिन बेटा आपका पर्सन बहुत प्यार करता है और इस वक्त उनकी एनर्जी ये है। और सेकंड ये कि वो इक्वली गिव एंड टेक देना चाहते हैं और एक नई शुरुआत पूरी तरह से करना चाहते हैं आपके साथ, ठीक है। ये यहां पर एनर्जी है। तो बिल्कुल अगर आपकी पर्सन का फोन कॉल मैसेज कुछ भी आता है तो बिल्कुल आप प्यार से बात करो। शिकायतें, कंप्लेन नहीं होनी चाहिए, शिकायत मत करो। एक दूसरे के पर्सपेक्टिव को सोच के समझ के चलोगे तो कभी जिंदगी में आपके पर्सन के साथ आपके कोई भी आर्ग्यूमेंट्स नहीं हो सकते। हाँ, थोड़ी देर के लिए यहाँ इम्बैलेंस हो जाते हैं, सभी की बात है, कोई भी यहाँ पे भगवान नहीं है, परफेक्ट नहीं है, क्योंकि भगवान के सिवा कोई भी परफेक्ट नहीं होता। तो आप अगर आप इम्बैलेंस होते हो तो बैलेंस हो जाते हो, क्योंकि आप एक स्पिरिचुअल पर्सन है, ठीक है। न्यू डोर ओपनिंग, आपके लिए एक नया दरवाजा खोला जा रहा है। फुल मून के टाइम पे ये गुड न्यूज आ रही है गाइस। यस यस, मैरिज, बिल्कुल यहाँ पे बहुत अच्छे से रिकंसिलेशन है। और कुछ भी आपका पर्सन बात करता है तो उसको समझो कि वो क्या कहना चाहता है, उसकी एनर्जी कैसी है, ठीक है। दूसरा है डिवाइन टाइमिंग। मैंने क्या बोला, डिवाइन टाइमिंग आ रहा है गाइस, और ये कोई नहीं रोक सकता। रोमांटिक फीलिंग्स, रोमांटिक फीलिंग्स आपके पर्सन के भर भर कर है, कोई नहीं रोक सकता इसे, ठीक है। और वो बताएंगे आपको, आपको बस बैलेंस रहना है, प्यार से उनको एक लविंग एनर्जी, यार प्यार से, यानी कि जो भी चीज एनर्जी आप दे रहे हो उनको प्यार से दीजिए, ठीक है। ये वाली बात है, और कोई नहीं। देखो आपके लिए मैं बता दूं, आपके लिए ये चीज आई है 666, आपको ना कंसिडर, री एग्जामिन करनी है चीजों को और एनालाइज करना है कि कहां पर आप कहीं गलती कर रहे हो, यानी कि आपके कोई वुंड्स हैं, इनर चाइल्ड वुंड्स हो सकते हैं आपके पास्ट लाइफ के, इस लाइफ के, तो आपको उसको एड्रेस करना है और उसको क्या करना है, हील करना है। तो कहीं ना कहीं जो आपके सामने प्रॉब्लम आती है ना बार बार, वो कहीं ना कहीं नहीं आएगी बच्चों। योर एंजल्स से टू वेट एंड बाइड योर टाइम फॉर बेटर रिजल्ट्स। बिल्कुल ये जो टाइम है ना, आपके एंजल्स ये कह रहे हैं कि थोड़ा सा वेट करो, और ये जो टाइम आ रहा है ये आपकी बेटरमेंट के लिए आ रहा है। आपके ये जो रिजल्ट्स आ रहे हैं आपके लिए ही आ रहे हैं, अच्छे के लिए आ रहे हैं, फ्रूटफुल रिजल्ट्स आ रहे हैं, और ये बहुत अच्छे हैं। 9-11 बॉटम द डेक, आर्कएंजल माइकल, यूनियन इज इन द एयर, बट आर यू रेडी, टेक केयर ऑफ एनी अनफिनिश्ड, ओके बिजनेस नाउ। तो यहाँ पर ये है कि जो भी चीज आप चाहते हो, क्या आप उसके लिए रेडी हो? यूनियन चाहते हो, करियर में ग्रोथ चाहते हो, किसी भी चीज के लिए, आप किसी भी चीज के लिए देख रहे हो, क्या आप उसके लिए रेडी हैं? क्या आप पैशनेट हैं उसके लिए? तो उस चीज को सोच के आपको आगे बढ़ना है और उस चीज को ध्यान रखना है, अपना ध्यान रखना है और अपने उस पर फोकस, टोटली उस पर ही फोकस रखना है। ओके, ये मैं कहना चाह रही हूं। इनसे भी देख लेते हैं कार्ड। तो एंजल्स आपके साथ हैं और न्यू डोर ओपनिंग, मैरिज प्रपोजल, डिवाइन टाइमिंग बिल्कुल आ रहा है गाइस। सब कुछ अच्छा करने के लिए आ रहा है, डिवाइन टाइमिंग आ रहा है आपका, आप लोगों का। और बहुत बच्चे बहुत मेहनत कर रहे हैं, तो जो नए हैं यहाँ पर स्पिरिचुअल जर्नी में, तो उनके भी पर्सन रीबर्थ प्रोसेस से गुजर रहे हैं, तो उनको हील होने दीजिए और अपना इनर वर्क कीजिए। डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। कुछ भी ऐसा स्पिरिचुअल ईगो आपके अंदर नहीं आनी चाहिए गाइस, प्राइड नहीं करना है। बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी, तो बैलेंस करना है स्पिरिचुअल वे में और प्रैक्टिकल वे में, ठीक है ना, अपने आप की एनर्जीज को।
अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस, बिल्कुल न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस। इट्स टाइम टू टेक एक्शन। बिल्कुल जो भी एक्शन आपको लेना है सोच समझ के लेना है, और ये एक्शन का ही टाइम है कि आप जो भी प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे हैं अपने लिए उसको इम्प्लीमेंट कीजिए, अपने आइडियाज को, और आगे बढ़िए, अपनी ग्रोथ कीजिए। और आपका रीयूनियन भी होगा, उस पर भी अपना हार्डवर्क कीजिए, और हार्डवर्क का आपको रिजल्ट बहुत ही बेटर मिलने वाला है, बहुत अच्छा फल मिलने वाला है। तो अभी के लिए गाइस इतना, अपना ख्याल रखें, टेक केयर, बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल, जय माता दी, राधे राधे।